सूत्रे मणिगणा इव तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मामेवैष्यस्य संशयम् मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावामानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः। संजय उवाच दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता यदि भाससदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। श्रीभगवानुवाच संनियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। बहिरन्तस्य भूतानाम् अचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयम् दूरस्थं चान्तिके च तत्। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम् रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलम्। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। दैवी सम्पत्ति मोक्षाय निबन्धाय सुरीमता मा शुचः सम्पदं दैवी अभिजातोऽसि पाण्डव सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सशब्दः पार्थयुज्यते। संजय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अष्टादश श्लोकी गीता। जयतु गीता जयतु भारत। दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत माता की भारत माता की भारत माता की योगेश्वर भगवान की जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। इसी के साथ धन्यवाद। अब इसका हिंदी पद्य अनुवाद मेरे साथ बैठे हुए डॉक्टर प्रमोद शर्मा जी वो बोलेंगे। केवल आपको हम सबको श्रवण करना है। जी प्रमोद जी। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु के सब पुत्रों ने। ये प्रथम और अंतिम करवा दो बस। अब ये प्रथम का और अंतिम। ठीक है प्रथम और अंतिम दो श्लोकों की हो गया पद्य हो गया बस। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु के
बताओ ऐ संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन प्रथम श्लोक में धरंधारी संजय ने धृतराष्ट्र से प्रश्न किया है और अंतिम श्लोक में धृतराष्ट्र ने उस प्रश्न का उत्तर एक वैश्विक भाव के रूप में दिया है। जहाँ कृष्ण योगेश्वर का है वास, अर्जुन धनुर्धारी भी रहते पास। संपत्ति सुख शांति नीति सभी, विजय और विभूति भी होती वहीं। विजय और विभूति भी होती वहीं। गीता माता की जय। भारत माता की जय। एक बार वीर ताली बजाएंगे। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1। इन प्यारे विद्यार्थियों धन्यवाद। इन प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी को कि वो आए और अपना आशीर्वाद इन विद्यार्थियों को और अपना संबोधन आप सबके लिए। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की, गीता माता की, गीता माता की। वैश्विक गीता पाठ में मंच पर विराजमान परम श्रद्धे गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, मंच पर विराजमान योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज, हमारे सिख संत बाबा भूपेंद्र सिंह जी महाराज, परम आदरणीय मास्टर जी, हरियाणा सरकार के हमारे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, हरियाणा सरकार के गौ सेवा आयोग के चेयरमैन श्रवण गर्ग जी, हरियाणा सरकार के वाइस चेयरमैन सरस्वती हेरिटेज बोर्ड धोमन सिंह किरमत जी, योग आयोग के हमारे चेयरमैन जयदीप आर्य जी, हमारे हरियाणा सरकार के चेयरमैन धर्मवीर मिर्जापुर जी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के हमारे वाइस चांसलर सोमनाथ सचदेवा जी, हमारे आयुष यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर करतार सिंह धीमान जी, हमारी एनआईटी कुरुक्षेत्र के वाइस चांसलर रमणीक कौर जी, जिला परिषद की हमारी चेयरपर्सन कमलजीत कौर जी, वाइस चेयरमैन जिला परिषद धर्मपाल चौधरी जी, और मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव। और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी और गीता जयंती का ये पावन पर्व है। आज इस अवसर पर हमारे इस कुरुक्षेत्र की केशव पार्क में 21,000
बच्चे यहाँ उपस्थित हैं और इसके साथ ही पूरे हरियाणा प्रदेश में हमारे बच्चे इस वैश्विक गीता पाठ के साथ वो जुड़े हुए हैं और पूरे दुनिया भर में लाखों लोग आज इस गीता पाठ में जुड़े हुए हैं। मैं इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जिस भूमि से स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने सर्व मानव जाति के लिए गीता का संदेश दिया, आज यहां से जो 1 मिनट एक साथ गीता पाठ आज इसका उच्चारण हुआ है, आज पूरे ब्रह्मांड में आज इसकी गूंज इस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से गई है। मैं सभी का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं जन जन के इस पर्व को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी सभी को देता हूं और साथ ही मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना भी करता हूं कि वे आपके जीवन को ज्ञान के आलोक से आलोकित करें। मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूं। प्यारे बच्चों, इस पावन दिवस पर आज से 5163 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत गीता का इसी पवित्र भूमि से उद्घोष किया था। आज फिर हमारे लिए ये गर्व की बात है कि आज इस कुरुक्षेत्र के पवित्र भूमि से 21,000 विद्यार्थियों द्वारा अष्टदशी श्लोकों के जाप से ये आकाश ये गूंज उठा है। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा अनेक देशों के भी एक साथ इन श्लोकों के गूंज में शामिल हुए हैं। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इस वैश्विक गीता पाठ का भाग बनने पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। इस गीता पाठ के न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक अर्थ भी हैं, जिन पर 18 अध्यायों का पाठ यहाँ किया गया है। अभी हम सब उसके साक्षी बने हैं। वह अपने आप में एक प्रार्थना भी है, गीत है, ये श्लोक है और शांति का ये आह्वान भी है। विज्ञान भी यह मानता है कि गीता वेदों और उपनिषदों में मंत्रों व श्लोकों के उच्चारण से जो तरंगे पैदा होती हैं, उनमें उनसे प्राणी को एक नई ऊर्जा उनको मिलती है। मन और मस्तिष्क को सुकून मिलता है, विचारों में नैतिकता आती है। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे कर्म योगी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ही ये प्रेरणा से हम गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज मना रहे हैं। हम सब जानते हैं वर्ष 2014 में उन्होंने दिव्य श्रीमद् भागवत गीता को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने की पहल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की थी। प्यारे बच्चों, उन्होंने वर्ष 2014 में अमेरिका की जो उनकी प्रथम यात्रा थी, इसके दौरान 19 सितंबर 2014 को
अमेरिका के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, उनको ये गीता भेंट किया था। उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति को श्री महादेव देसाई की द्वारा लिखित पुस्तक द गीता अकॉर्डिंग टू गांधी भेंट की थी। और इस अद्भुत पहल से प्रेरित होकर हम वार्षिक गीता अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह को वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय ये हमने किया है। आज मुझे खुशी है कि इसमें कई देशों के प्रतिभागी और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। हम सब के लिए ये गर्व की बात भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गत 25 नवंबर को अभी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती इस अवसर के ऊपर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी शामिल हुए थे। उन्होंने महाभारत थीम पर आधारित अनुभव केंद्र का भी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हुआ है। और यही नहीं, उन्होंने यहाँ पर इसका लोकार्पण तो किया है, परंतु इसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 28 नवंबर को कर्नाटक के उडुपी में अनुभव केंद्र का विशेष रूप से जिक्र भी किया है, आह्वान भी किया है कि आप भगवान श्री कृष्ण के उस रूप को जाकर के आप उसमें अनुभव कर सकते हैं। और उन्होंने देशवासियों से इसे देखने की भी अपील यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने की है। मुझे खुशी है कि आज गीता महोत्सव की परंपरा उनके मार्गदर्शन में विश्वव्यापी हो चुकी है। कल ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो हर महीने अंतिम रविवार को मन की बात वो देशवासियों से आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, हमारे कुरुक्षेत्र के लिए, हमारे हरियाणा के लिए, हमारे देश के लिए ये गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी मन की बात में गीता अनुभव केंद्र का 2.5 मिनट तक उसका जिक्र किया है और उसके बारे में पूरा दिखाया है। प्यारे बच्चों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गीता के अलावा योग को भी पूरे संसार में फैलाने का काम किया है। उन्हीं के प्रयासों से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये मनाया जाता है। गीता में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। गीता का एक महत्वपूर्ण श्लोक है, योग कर्मसु कौशलम, अर्थात योग मनुष्य को कर्म में दक्ष बनाता है। यह श्लोक आज के समय में भी मानसिक शांति और कर्म में ये दक्षता का सर्वोत्तम ये सूत्र है। आदरणीय हमारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग अनेक चुनौतियों से ये संसार जूझ रहा है। इसमें तनाव, क्रोध, अनिश्चितता आदि कितनी समस्याएं हमारे सामने हैं, परंतु प्यारे बच्चों, गीता हमें सिखाती है समय शस्त्रो च मित्रे च तथा माना पामानयो, अर्थात जीवन के हर उतार चढ़ाव में संभाव बनाए रखना ही ये सच्चा योग है। यदि व्यक्ति संभाव अपनाए तो जीवन में संघर्ष कम होंगे और समाज में शांति बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, जो लोग प्रतिदिन गीता का पाठ करते हैं वे काम, क्रोध, लोभ और मोह, अहंकार से
ऊपर उठ जाते हैं। प्यारे बच्चों, सभी विद्वान मानते हैं कि गीता का प्रत्येक श्लोक ज्ञान का दीप है, प्रत्येक अध्याय जीवन का मार्गदर्शक है, प्रत्येक उपदेश आत्मा की उन्नति का ये पथ है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान योगेश्वर कहते हैं, कर्ममेव वादिका रस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने कहा मनुष्य का अधिकार केवल कर्म के ऊपर है, फल पर नहीं है। यदि शिक्षा मनुष्य को निराशा से निकालकर कर्तव्य पालन की ओर अग्रसर करती है, तो यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इस सिद्धांत को अपने जीवन में उतार ले, तो समाज में अनुशासन, समरसता और संतुलन स्वतः ही स्थापित हो जाता है। प्यारे बच्चों, गीता का हर श्लोक हमें ये जीवन जीने की नई प्रेरणा देता है। इसका हर श्लोक हमारे जीवन में ज्ञान का दीप ये जलाता है। गीता केवल अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच ये संवाद नहीं है, यह हमारे हर प्रश्न का ये समाधान है। प्यारे बच्चों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस भी घर में गीता का नियमित रूप से पाठ होता है, वहां पर कभी किसी तरह की कोई नेगेटिविटी एनर्जी नहीं आ सकती। जो भी व्यक्ति गीता का पाठ करता है, उसके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। इतना ही नहीं, गीता पढ़ने से व्यक्ति का आत्मबल बढ़ता है और वह साहसी होता है और निडर बनता है, अपने कर्तव्य पथ पर आगे गति से बढ़ता है। प्यारे बच्चों, गीता हमें सिखाती है कि सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि जीवन का ये एक हिस्सा है। इससे विचलित हुए बिना हमें संभाव बनाए रखना चाहिए। यदि हर व्यक्ति इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारे, तो आपसी संघर्ष और तनाव ये कम होंगे। हमें गीता बताती है कि एक सच्चे नेता को अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज और धर्म के लिए कार्य करना चाहिए। ये गीता हमें संदेश देती है। यह संदेश आज के नेताओं और प्रबंधकों के लिए भी ये प्रेरणादायक है। प्यारे बच्चों, यदि हर व्यक्ति अपना कर्तव्य निभाए और धर्म के मार्ग पर चले, तो समाज में नैतिकता और न्याय का साम्राज्य होगा। प्यारे बच्चों, गीता का संदेश अजर है और अमर है। यह न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए ये एक प्रेरणा का स्रोत है। यदि हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में उतारें, तो हमारा समाज हर प्रकार की कुरीतियों, असमानताओं और संघर्षों से मुक्त होकर एक आदर्श समाज बन जाएगा। गीता में अहंकार को त्यागने और आत्म ज्ञान प्राप्त करने की बात भी इसमें कही गई है। प्यारे बच्चों, अहंकार समाज में अनेक समस्याओं की जड़ है। जब हम अहंकार छोड़ते हैं, तो हम दूसरों को सम्मान देना, उनकी भावनाओं को समझना सीखते हैं। गीता के इस संदेश को अपनाकर हम एक दूसरे के साथ बेहतर संबंध भी स्थापित कर सकते हैं और समाज में हम समरसता ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम सभी आज यह संकल्प लेकर के गीता के ज्ञान को समझकर अपने जीवन में अपनाएं और इसे दूसरों तक भी हम पहुंचाएं। ये हम संकल्प लेकर के जाएं। हम गीता के कर्म योग के महान संदेश को विश्व भर में जन जन तक पहुंचाने के लिए हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव, ये गीता महोत्सव हम मनाते हैं। मैं इस महोत्सव के आयोजन के में सहयोग करने वाले जो सभी संतगण हैं, नागरिक हैं और धार्मिक संस्थाओं के
जो भी प्रतिनिधि हैं उन सब का भी मैं आज इस अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आज इस गीता पाठ में भाग लेने वाले पुनः सभी विद्यार्थियों की मैं सराहना भी करता हूं और साथ ही कामना करता हूं कि आपका जीवन ये उज्जवल हो, आप ऊंचाइयों को छुए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को पुनः गीता जयंती के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। में संबोधित कर रहे थे। कुरुक्षेत्र में वैश्विक गीता पाठ का आयोजन आज होगा। एक साथ गीता के श्लोकों का उच्चारण हुआ। 21,000 विद्यार्थियों ने एक साथ पाठ किया। तो एक साथ गीता के श्लोकों का उच्चारण हुआ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में आज 21,000 विद्यार्थी की तरफ से एक साथ वैश्विक गीता पाठ किया गया। एक साथ गीता के श्लोक का उच्चारण हुआ। पूरे ब्रह्मांड में गीता के श्लोकों की गूंज।